तो कहानी शुरू होती है एक ब्लैक बैकग्राउंड से, तो हम भी ब्लैक बैकग्राउंड से शुरू करेंगे और इसमें कुछ अतरंगी सतरंगी बातें होती है जो तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है यार। तो मेन स्टोरी शुरू होती है 1975 से। अच्छा, कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर, ये 1975 की कहानी है जहाँ 3 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। अब कहीं जा रहे होते हैं यार, फिर गाना अचानक से चेंज होता है। तो उसकी मॉम बोलती है ये तुमने किया? वो बोलती है मैंने नहीं किया। फिर बोलती है तुमने किया। फिर शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो बस करो बस करो बस करो बोल रही होती है, और अचानक से गाड़ी टकरा जाती है किसी से, और एक्सीडेंट जिसमें इस लड़की को पता नहीं क्या बट शीशों से और खतरों से बचा रहा है, शायद कुछ होगा। तो गाड़ी में सब RIP इन पीस हो जाते हैं और बचती है सिर्फ वो लड़की, द जीन। फिर डॉक्टर डिस्कस कर रहे थे क्यों इसके एक खरोच भी नहीं है, क्या यह सच में कार में थी या नहीं थी, कन्फ्यूज़न। फिर हमारे प्रोफेसर एक्स आते हैं जिनके सर पे अभी तक बाल है। फिर हमारे प्रोफेसर एक्स बच्ची को लेक्चर दे रहे होते कि तुम ऐसे ऐसे कर सकती हो, इस पेन के सहारे तुम किसी के मर्डर कर सकती हो, या तो तुम इसे दे सकती हो किसी को ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सके बच्चा। फिर वो जेन को एक्स जेवियर स्कूल ले जाते हैं जो अभी नया है, और बताते हैं कि तुम अभी टूटी नहीं हो। फिर स्पेस में एक रॉकेट जाता है जो अचानक सिग्नल विग्नल नहीं आने लगता, हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम तकनीकी, तो एक्सपोर्ट्स चल देती। एक्सपोर्ट्स ही था ना इस मूवी में, याद नहीं यार। फिर पता नहीं कहाँ से फटने वटने के बाद एक रोशनी आती है जो जीन के अंदर घुस जाती है। उसका नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं होता है पर वो ठीक हो जाती है। तो फिर क्या है, प्रोफेसर एक्स शाबाशी दे होते होते सबको। फिर हम देखते हैं मिस्टिक समझा रही होती है प्रोफेसर एक्स को कि दूसरों की जान के लिए हम अपनी जान जोखिम में न डाल। फिर हम देखते हैं बीस्ट उसका तापमान वापमान नाप रहा होता है और मशीन भी नहीं बताती उसे क्या हुआ है। तो हम फिर देखते हैं कि एक घर में डिनर चल रहा होता है, तो वहाँ पे कुत्ता भौंक रहा होता है। बोलती है मैं देख के आती हूँ। वो देखने को जाती है तो कुत्ता भौंक रहा होता है। फिर वो अचानक एलियंस को देख लेती है। फिर एलियन उसके अंदर घुस जाता है और वो आती है और इन सब को RIP इन पीस कर देती है। और यहाँ पार्टी चल रही होती है, नाचो बहन। फिर मिस्टिक बीस्ट को बोल रही होती है चलो ये छोड़ देते हैं, अब ये काम क्यों कर रहे हैं। और पार्टी में अचानक जीन बेहोश हो जाती है और प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो घुसने नहीं दे रही होती है और बोलती है मेरे दिमाग से बाहर निकल लौड़े। और प्रोफेसर एक्स नाकवान से खून आने के बाद बेहोश। फिर जीन वहाँ से चली जाती है। ये बात हमें आके बताता है वो बच्चा, हाँ वो वही। तो फिर ये बोलता है वो ताकत किसी और के अंदर समा गई है जो धरती में है, और ये बोलती है तो हम धरती पे ही अपनी दुनिया बनाएंगे। फिर मिलता है हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि जीन के डैड तो जिंदा है, मतलब कुछ तो लोचा है। फिर जीन पूछती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो बोलती है तुम्हें जानना है। फिर वो बताता है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम मर गई थी और इसका बहुत बड़ा दुख है। फिर उसे बेहोश कौन करता है यार। फिर वहाँ पे प्रोफेसर एक्स की टीम आ जाती है और जीन बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही थी। फिर उसे स्काउट शायद ये समझा रहा होता है। फिर ये जीन समझा रही होती है और जीन को वो RIP इन पीस कर देती है और मरते मरते वो चूतिया शब्द बोलती है आई लव यू। फिर शोक मना रहा होता है चार्ल्स जेवियर, वो भी ड्रिंक करते करते। फिर बीस्ट और इसमें लड़ाई हो जाती है और बीस्ट वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर ये लोग आ जाते हैं एलियन उसके घर और पूछते हैं उस म्यूटेंट को उसके सौंपने के बाद क्या हुआ। फिर अप्पा नहीं मानते हैं तो वो अप्पा को शायद RIP इन पीस कर देते। फिर हम देखते हैं कि जीन जाती है मैग्नीटो से मिलने के लिए। फिर वहाँ जो होता है तो होता ही है। फिर वहाँ हेलीकॉप्टर से आर्मी आ जाती है और बोलती है जीन कहाँ है, जीन हमारे साथ जाएगी। मैग्नीटो नहीं जाने देता है। फिर जीन आके लफड़ा करती है, राड़ा करती है, मारपीट होता है, हेलीकॉप्टर फेंकवाते हैं। फिर जीन वहाँ से भाग जाती है और हेलीकॉप्टर भी भाग जाता है। फिर जीन इन एलियंस से मिलती है जो बोलते हैं कि वो लोग तुम्हारी असलियत नहीं जानते हैं। फिर बीस्ट मैग्नीटो से आके मिलता है, बोलता है चलो बदला लेने, उसने मिस्टिक को मार दिया और बेचारा वो रोने लगता है। फिर ये लड़की कहानी के नाम पे मतलब एलियन इसको ब्रह्मांड की वो लाइट की कहानी बता देती है कि तुम इसको धरती पे ले गई थी, इसने हमारा ग्रह तबाह कर दिया, सब खाक में मिल गया, ये कोई भी जीवन उगा सकता है या डुबा सकता है, मतलब उसको गॉड बना रही है वो।
फिर मैग्नीटो चढ़ा लेता है अपना हेलमेट और इधर चल जाते हैं फिर ये लोग भी जीन को मतलब ये बचाने और वो मारने। तो ये इन लोगों के बाद बीच में पहले फालतू का राड़ा होता है और उसके बाद यहाँ आके मैग्नीटो बोलता है मैं जान गया वो खून किसका था। मूवी देखी वो तो पता है और मारने की कोशिश करती है पर जीन के पास ज़्यादा पावर है भाई। फिर जीन मैग्नीटो का हेलमेट तोड़ के कूट देती है मैग्नीटो को। उसके बाद प्रोफेसर आता है उसको बोलती है अपने पैरों पे चल के आओ और समझाओ मेरे को यहाँ पे। फिर वो एलियन शायद जीन की पावर ले रही होती है शायद मेरे हिसाब से। तो फिर ये लोग आते हैं वहाँ मिलिट्री और सारे के सारे म्यूटेंट्स को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। फिर एलियंस आते हैं और हेलीकॉप्टर समेत कूट देते हैं सबको और मैग्नीटो बोलता है तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी और वो बोलते हैं नहीं चाहिए तेरी ज़रूरत और वो सबको कूट देते हैं। मतलब जितने भी पुलिस वाले होते हैं वहाँ पे एक दिमाग वाला पुलिस वाला होता है जो इनकी सिकड़ियाँ खोल देता है। फिर ये उड़ जाते हैं और फिर आता है असली फाइट का मज़ा और ये एक साइड और वो एक साइड। तो उसके बाद हो जाती है कुटम कुटाई चालू। मैग्नीटो कूटने लगता है वो भी कूटने लगते हैं। फिर लास्ट में चीन उठ के सबको कूट देती है और वो फिर से उसकी पावर लेने लगती है। फिर वो बोलती है चलो पावर देती है और दोनों फट जाते हैं और दी एंड हैप्पी एंडिंग। अब पता नहीं यहाँ पे जीन ग्रे जो है स्कूल क्यों लिखा हुआ है पर मेरे को लग रहा है वो सेंसा स्टार्क थी। हाँ हाँ हाँ। तो ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अगर कोई कमेंट करेगा मुझे लिंक चाहिए तो रिप्लाई करूंगा उसको और लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। कोई नहीं करेगा तो नहीं दूंगा लिंक बस।